नमस्कार दोस्तों, डिफेंस एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय वायुसेना के द्वारा प्रस्तावित 33 फाइटर जेट खरीदने की प्रक्रिया की समीक्षा करेंगे। चीनी सैनिकों ने भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की और सड़क पर आपत्ति जताते हुए कहा कि भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास निर्माण कर रहा है। चीनी सैनिकों ने पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के साथ सैन्य निर्माण किया, जहां उन्होंने 10,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है। इसने चीन के साथ पूर्वी लद्दाख में गैलवान घाटी में एक तीव्र गतिरोध पैदा कर दिया। गैलवान घाटी में तनावपूर्ण गतिरोध के बीच भारत ने रूस से 33 फाइटर जेट खरीदने की प्रक्रिया को तेज कर दिया है, जिसमें मिग-29 और सु-30 MKI शामिल हैं। भारतीय वायुसेना ने रूस से 21 मिग-29 और 12 Su-30 MKI सहित 30वें नए लड़ाकू विमानों को तत्काल प्राप्त करने का प्रस्ताव तैयार किया है। सरकार खरीद 1 साल से अधिक समय से प्रक्रिया में है और यह भारतीय वायुसेना की कमजोर स्क्वाड्रन ताकत को बढ़ाएगा। प्रस्ताव पर 6,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत आने की उम्मीद है। इसे अगले सप्ताह उच्च स्तरीय बैठक में अंतिम मंजूरी के लिए केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के समक्ष रखा जाएगा। 12 Su-30 MKI लड़ाकू विमानों को सरकार द्वारा संचालित बेंगलुरु स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा उत्पादित किए जाने की उम्मीद है, जबकि 21 मिग-29 लड़ाकू विमानों का निर्माण और संयोजन रूस में किया जाएगा। भारतीय पायलट मिग-29 से परिचित हैं, लेकिन रूस ने जो पेशकश की है, वह भारतीय इन्वेंट्री से अलग है। वायुसेना के पास मिग-29 के 3 स्क्वाड्रन हैं, जो विस्तारित जीवन के लिए उन्नयन के दौर से गुजर रहे हैं और वायु रक्षा भूमिका में विश्वसनीय माने जाते हैं। 1980 के दशक के बाद से 2 प्रशिक्षकों सहित 21 मिग-29 लड़ाकू विमान मास्को में पड़े थे और कभी संयोजित नहीं किए गए थे। इन लड़ाकू विमानों को पहले ही रूस में पिछले आदेश के लिए आंशिक रूप से निर्मित किया गया था, जो रद्द हो गया। वायुसेना ने यह जांचने के लिए एक अध्ययन किया है कि प्रस्ताव पर मिग-29 के एयरफ्रेम लंबे समय तक काम करने के लिए पर्याप्त हैं या नहीं, और वे लगभग नई स्थिति में पाए गए हैं। ये उचित मूल्य पर खरीदे जाने की उम्मीद है, क्योंकि रूस उन्हें अच्छी कीमत पर दे रहा है और उन्हें भारतीय वायुसेना की परिचालन आवश्यकताओं के अनुसार अपग्रेड करेगा। विमानों पर लगे रडार, एवियोनिक्स और अन्य उपकरण भी नवीनतम मानकों के होंगे। मिग-29 की कीमत लगभग 5,000 करोड़ रुपए होगी और ऑर्डर दिए जाने के कुछ ही साल बाद डिलीवरी शुरू हो सकती है। मिग-29 एक ट्विन इंजन जेट फाइटर विमान है, जिसे शत्रु विमानों को लघु और परिदृश्य रेंज में शूट करने के लिए डिजाइन किया गया है और यह Su-30 MKI की तुलना में काफी हल्का है। यदि ये आदेश दिए जाते हैं, तो अगले 5 वर्षों के भीतर रिटायर होने वाले वृद्ध मिग-21 स्क्वाड्रन को बदलने के लिए काम आएगा। अनुबंध को आगे बढ़ाने के लिए पिछले साल से वाणिज्यिक वार्ता चल रही है और रक्षा मंत्रालय के खरीद निकाय द्वारा अब इस प्रस्ताव को मंजूरी देनी होगी। पिछले 10 से 15 वर्षों में भारत ने अलग-अलग बैचों में 275 Su-30 MKI फाइटर जेट्स के ऑर्डर दिए हैं। विभिन्न वायु दुर्घटनाओं में भारतीय वायुसेना द्वारा खोए गए विमानों की संख्या को प्रतिस्थापन के लिए 12 Su-30 MKI की मांग की गई है। वरिष्ठ अधिकारियों को लगता है कि वायुसेना के भारी भरकम विमानों की जरूरतों के लिए अब तक हासिल किए गए विमानों की संख्या पर्याप्त होगी। Su-30 MKI एक ट्विन जेट मल्टी रोल, लंबी दूरी की हवाई श्रेष्ठता लड़ाकू विमान है। IAF के पास इन्वेंट्री में लगभग 260 Su-30 MKI हैं। सुखोई मुख्य रूप से संचालित करने में महंगे हैं, क्योंकि उन्हें 2 पायलटों की आवश्यकता होती है, लेकिन अब यह महसूस किया गया है कि सुखोई की अतिरिक्त संख्या मुश्किल समय में इस्तेमाल की जा सकती है। भारतीय वायुसेना ने यह भी प्रस्तावित किया है कि सरकार भविष्य में पुर्जों के मुद्दे को रोकने के लिए एक स्पष्ट बोली में लड़ाकू विमानों से जुड़े संपूर्ण उपकरणों की खरीद करे।